हेलो बच्चों, तो कैसा है आप लोग। जैसा कि हमने पिछले क्लास में क्लास 10th का सोशल साइंस का हिस्ट्री का टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे। तो आज एक नए सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल यानी भूगोल के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास को देरी ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा वन शॉट क्लासेस है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का है। इसका आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट न कर देरी करते हुए सरस्वती माँ को प्रणाम करेंगे और सरस्वती माँ से आपको यही कामना रहेगा कि हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को बना कर दें और एग्जाम में लड़ाए। तो सरस्वती माँ मेरे बच्चों को अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। तो ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नाम है ज्योग्राफी, भूगोल यानी कि भूगोल ज्योग्राफी 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 का ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफों से मिलकर बना है ज्योग्राफी ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है। तो ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। इसका ज्योग्राफी का पिता, भूगोल का पिता इरेटोस्थेनीज। ज्योग्राफी का पिता पिता स्थेनीज को कहा जाता है। और चैप्टर का नाम है भारत। चैप्टर नंबर भारत संसाधन एवं उनका उपयोग। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये रहा ये रहा ये रहा सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। 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 बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन ए बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड। आज का दूसरा क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। कमेंट वालों को बताते जाएगा। और इसका राइट आंसर होगा चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। आज का तीसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। लौह उत्पादक, इसका राइट ऑप्शन सी ओडिशा। आज का चौथा क्वेश्चन,
किस खनिज को उद्योग की जमीन कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग की जमीन कहा जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, लोहा। किस खनिज को लोहा किस खनिज को उद्योग की जमीन कहा जाता है? तो लोहा को। आज का 5वां क्वेश्चन, आधात्विक खनिज का उदाहरण है। आधात्विक खनिज का उदाहरण है सोना, चांदी, टीन, अब्रक। सोना, चांदी, अब्रक, टीन। ऑप्शन डी राइट आंसर, अब्रक। छठा क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50 प्रकार, 100 प्रकार, 150 प्रकार या 200 प्रकार? भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के। 100 प्रकार के। चरक का संबंध किस देश के साथ है? चरक का संबंध किस देश के साथ है? म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल। चरक का संबंध किस देश के साथ है? म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल। आंसर भारत। चरक का संबंध किस देश के साथ है? तो भारत के साथ। भारत के साथ। 8वां क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। डिगबोई। डिगबोई। डिगबोई कहाँ? तो डिगबोई। 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 भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में। मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ऑप्शन सी तृतीय। तीसरा स्थान है। मैग्नीज मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, तृतीय स्थान है। आज का 10वां क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। राजस्थान कहाँ है? तो राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान। किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई, ऑप्शन बी रेगूर, ऑप्शन डी पठारिये, ऑप्शन डी पर्वतीय। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। रेगुर मृदा। 13वां क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन शुरू हुआ था? कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक संसाधनों में संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन शुरू हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, काइनाइट। प्लेटिन
डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, काइनाइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट, डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, काइनाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाता है। किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? चांदी, तांबा, टीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज। चांदी, तांबा, टीन, मैग्नीज। किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? मैग्नीज, मैग्नीज। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन, 125 करोड़ टन। हाँ रे। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का पड़ती है, बॉक्साइट का। इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज है? इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज है? मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। ऑप्शन है मैग्नीज। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज है? तो मैग्नीज, मैग्नीज। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। एंड्रीन, एंड्रीन नामक रसायन नष्ट कर सकता है मेढक को प्रजनन को। क्वेश्चन नंबर 20। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा सीमा के कितने कितनी किमी क्षेत्र तक समाप्त निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। तो 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। झामू कृषि किस राज्य से अधिक प्रचलित है? झामू कृषि किस राज्य से अधिक प्रचलित है? बिहार, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो असम से। झामू कृषि किस राज्य से अधिक प्रचलित है? तो असम से। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल। तो असम में होता है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम में होता है, असम में होता है। गेहूं की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? गेहूं की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? शरावती, सोनालिका, लोहिया, उषा। शरावती, सोनालिका, लोहिया, उषा। तो शरावती, शरावती। इसका आंसर शरावती होगा। जूट को किस नाम से जाना जाता है? जूट को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण रेशा, सफेद रेशा, सुनहरा धागा, मोटा धागा। तो स्वर्ण रेशा, स्वर्ण रेशा, स्वर्ण रेशा। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है?
हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वी कुरियन, महात्मा गांधी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान क्या है? दूध उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ऑप्शन है प्रथम। भारत में दूध उत्पादन में भारत विश्व का प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व की क्या स्थान है? तो प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान। भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। ऑप्शन है राइट आंसर गुजरात। भारत की धान की कटोरी किसे कहा जाता है? भारत की धान की कटोरी किसे कहा जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई? यह अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने वाला है, ये लिख लीजिए बीबीआई में। क्वेश्चन नंबर 29 बीबीआई मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 बीबीआई मान लीजिए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई? आप लोग बताइएगा। 1947, 1951, 1952, 1955, 1957, 1947, सॉरी 1947, 1951, 1952, 1955। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1951। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई? 1951 में। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान में, राजस्थान। पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? तो राजस्थान में। भारत में कुल कितने प्रमुख प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में कुल कितने प्रमुख प्रकार के जलवायु पाई जाती है? भारत में कुल कितने प्रमुख प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 प्रकार के। भारत में कुल कितने प्रमुख प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो 4 प्रकार के। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अरबी भाषा से। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मसूरी, चेरापूंजी, महाबलेश्वर, शिलांग। कहाँ होती है? तो चेरापूंजी में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में। उड़ीसा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, कोयला, चांदी, सोना। ऑप्शन ए लोहा के लिए। उड़ीसा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो झारखंड। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ है? तो झारखंड। पेट्रोलियम को किस नाम से भी जाना जाता है? काला सोना, सफेद सोना, तरल सोना, धातु सोना। पेट्रोलियम को किस नाम से भी जाना जाता है? पेट्रोलियम को इनमें से किन नाम से जाना जाता है? काला सोना। पेट्रोलियम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड।
हरित हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब और कहां चला? भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब और कहां चला? 1853 मुंबई से ठाणे, 1857 कोलकाता से हुगली, 1860 दिल्ली से आगरा, 1870 चेन्नई से मैदूरा मैदूरो मैदूरो मैदूर। करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब और कहां चला चला तो 1853 में मुंबई से ठाणे। भारत का सबसे बड़ा रेल स्टेशन कौन सा? भारत का सबसे बड़ा रेल स्टेशन कौन सा? भारत का सबसे बड़ा रेल स्टेशन कौन सा है? हावड़ा, लखनऊ, मुगलसराय, न्यू दिल्ली। हावड़ा, लखनऊ, मुगलसराय, न्यू दिल्ली। तो हावड़ा रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? भारत का सबसे पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? लोहा और इस्पात, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग। तो कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग। भारत में सर्वाधिक कपड़ा मिल कहाँ है? भारत में सर्वाधिक कपड़ा मिल कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो मुंबई में। भारत में सबसे सर्वाधिक कपड़ा मिल कहाँ है? तो मुंबई में। इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। इस्पात उद्योग इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है मैग्नीज, कोयला, अब्रक। लॉ अयस्क इस्पात उद्योग का मुख्य या प्रमुख कच्चा माल लॉ अयस्क है। भारत की प्रथम इस्पात फैक्ट्री कहाँ लगी थी? भारत की प्रथम इस्पात फैक्ट्री कहाँ लगी थी? राउरकेला, राउरकेला, टाटा जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर। तो टाटा नगर, जमशेदपुर, जमशेदपुर। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश से के सहयोग से स्थापित हुआ था? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ राउरकेला। भारत की पहली जूट मिल कहाँ लगी? भारत की पहली जूट मिल कहाँ लगी? कोलकाता, श्रीनगर, श्रीरामपुर, पटना, असम। भारत की पहली जूट मिल कहाँ लगी? तो कोलकाता में लगी। भारत की पहली जूट मिल कहाँ लगी? तो कोलकाता में लगी। बुहाइट रेवोल्यूशन का संबंध है। बुहाइट रेवोल्यूशन का संबंध है अनाज उत्पादन, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, कपड़ा उत्पादन। अनाज उत्पादन, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, कपड़ा उत्पादन। बुहाइट रेवोल्यूशन का संबंध है दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का सबसे बड़ा केंद्र भारत में कहाँ है? सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का सबसे बड़ा केंद्र भारत में कहाँ है? दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। तो बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का सबसे बड़ा केंद्र भारत में कहाँ है? तो बेंगलुरु में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? जंगल बचाओ, जंगल बचाओ, जंगल बचाओ, जल बचाओ या मृदा संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण। तो इसका सही आंसर होगा चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो जंगल बचाओ, जंगल बचाओ। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। नील क्रांति का संबंध है। नील क्रांति का संबंध है। नील क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, रमेश उत्पादन, अनाज उत्पादन। आज का आखिरी क्वेश्चन, नील क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, रमेश उत्पादन, अनाज उत्पादन। आज का आखिरी क्लास। तो इसका आंसर होगा नील क्रांति का रमेश उत्पादन, रमेश उत्पादन। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था
कि आज ज्योग्राफी का हुआ है चैप्टर नंबर 1। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।